चाहते हैं मगर हम हार पार के हम कैमरा पर आए हैं। आप लोग बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम लोग कहाँ पढ़ने जाएंगे, कहाँ बच रहे हैं? हमको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। सभी लोगों को सोचना होगा कि क्या बिहार की बेटियां इस तरह से सुरक्षित रहेगी। ये भी कहेंगे कि आप इनके घर की स्थिति तो दिखलाइए ही और थोड़ा इनके पिताजी की भी स्थिति बिल्कुल दिखलाइए। बिल्कुल बावजूद भी ये बिल्कुल बेटी डरी बिल्कुल नहीं। ऐसे पिता को भी सैल्यूट करना चाहूंगा कि आपकी परवरिश में वो ताकत दी है इस बच्ची को कि टकराने की, देखिए कि गलत को किस तरह से प्रतिकार की है, ये मैं आपको भी सैल्यूट करता हूं। दिखाइए इस तस्वीर को। बेटियां बचेगी ही नहीं, महिलाएं बचेगी ही नहीं तो कौन सी पढ़ाई कर लेगी? कोई भी पुलिस प्रशासन हम लोग को साथ नहीं देता है। तो जो हमारे बहन को साथ ऐसा हो रहा है, सभी को इंसाफ मिलना चाहिए। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, खाली आश्वासन नहीं। और देखिए प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में क्या कुछ हुआ नीट छात्रा के साथ, क्योंकि जिस नर्सिंग स्टाफ ने ये पूरे खबर को उजागर किया, पूरा खुलासा किया और उसके बाद खलबली मच गई कि वाकई नीट छात्रा के साथ दुष्कर्म हुआ था। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इस बात की तस्दीक हो गई, एफएसएल रिपोर्ट में भी तस्दीक हो गई कि क्या कुछ वहाँ पर जो है मेल स्पर्म पाया गया और सब कुछ क्लियर हो गया। लेकिन जैसे जिस तरह से प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में छिपाए जा रहे थे और यही वो नर्सिंग स्टाफ थी जिसने पूरे प्रकरण को अपने नज़रिए से देखा, अपने आंखों के सामने देखा। वहाँ के जो स्टाफ थे उसमें क्या कुछ बातचीत चल रही थी उसको समझने की कोशिश की। और अब देखिए, क्योंकि मैं इनके सामने वो तमाम केस हुआ है और इनके जहन में तमाम चीज़ें कैसे रच बस गई हैं और बात करते हुए भावुक भी हो जाती हैं। और अब उसी को कह रही हैं कि हम, क्योंकि एक बेटी को, एक बहन को हमने अपने सामने जिस तरीके से कराते हुए देखा है, उस को एक अंदाज में, अपने अंदाज में ये बताने की कोशिश कर रही हैं। बताइए। कैसन कानून बनल है देशवा ने, बेटी के न बचाई जातिया। कैसन कानून बनल है देशवा ने, बेटी के न बचाई जातिया। जे करई बलात्कारी ओकरा मिले जाहई जेल बेलावा, निर्दोषवा के भेजल जाहई जेलावा। जे करई बलात्कारी ओकरा मिले जाहई बेलावा, निर्दोषवा के भेजल जाहई जेलावा। तो हम इस गीत के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि प्लीज, हम नहीं कोई जांच अधिकारी हैं, नहीं कोई जज हैं। हमारी बिहार के बेटियों के साथ, ये हमारी पूरे देश की बेटियों के साथ में जो ऐसा हो रहा है, इसके ऊपर हमारे जो सरकार है उसको ध्यान देना चाहिए और निष्पक्ष कोई भी कांड में, बेटियों के कांड में निष्पक्ष जांच करना चाहिए। किसी के दबाव में आकर नहीं, कोई भी लालच में आकर नहीं। हमारे पास कोई भी लालच नहीं है। हमारे पास भी ऑलरेडी 2 बहनें हैं, हम भी हैं, हमारी माँ है, या जो भी हमारे बिहार के बने सब हमारी अपनी बहनें हैं। सभी को लेकर के हम चल रहे हैं, सभी को लेकर के हम आए हैं। इसलिए हम आवाज़ उठाए हैं और आवाज़ उठाने के बावजूद हमको दबाया जा रहा है। तो आप लोग सभी कोई हमको साथ दे। इसी के वजह से आज हम कैमरा पर नहीं आना चाहते हैं मगर हम हार पार के हम कैमरा पर आए हैं कि नहीं, अब आना ज़रूरी है। हमको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। तो आप लोग प्लीज़ ध्यान दीजिए, थोड़ा सा सोचिए कि हम लोग कैसे, सब कोई आप लोग बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम लोग कहाँ पढ़ने जाएंगे, कहाँ बच रहे हैं? मेरा नाम हुआ रितु कुमारी, जहानाबाद जिला के रहने वाले हैं सर। ये रितु कुमारी में वही रितु कुमारी है जो प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में कार्यरत थी उस वक्त जब नीट छात्रा बेहोशी की हालत में आई थी इलाज कराने। और इन्होंने तमाम प्रकरण को देखा, क्या कुछ हुआ। वो स्वराज पोस्ट के सामने इन्होंने खुलासा भी किया था कि नीट छात्रा जब आई थी तो उसके इंटरनल बॉडी पार्ट्स पर जो है झाग के निशान थे, खरोंच और तमाम तरह की बात। और इन्होंने पहले ही कहा था कि उसके साथ जो है दुष्कर्म हुआ, क्योंकि हॉस्पिटल के स्टाफ आपस में बातचीत कर रहे थे। कैमरे पर इन्होंने कहा कि देखिए, ये पहले दिन से ही लग रहा था कि ये कोई सामान्य घटना नहीं थी। और
उसको दबाने की कोशिश, छिपाने की कोशिश, अंदर में क्या कुछ चल रहा था। लेकिन सवाल कई बड़े हैं क्योंकि जिस तरह से ये बता रही थी, हालाँकि भावुक भी हो गई। ज़ाहिर तौर पर जो मसला है वो इतना आसान और इतना गंभीर है कि इसको आप इस तरह से आप नहीं कह सकते हैं। लेकिन एक दर्द के माध्यम से जो इन्होंने गीत गाई हैं, गुनगुनाई हैं, और इसमें देखिए कई तरह के सवाल हैं। प्रशासन को लेकर के सवाल है, सरकार को लेकर के सवाल है, सत्ता से सवाल है, सियासत से सवाल है। और अब इस पूरे मामले पर मुझे लगता है कि सबकी ज़िम्मेदारी बढ़ गई है। सभी लोगों को सोचना होगा कि क्या बिहार की बेटियाँ इस तरह से सुरक्षित रहेगी? इन्होंने अपनी नौकरी को दाँव पर लगा दिया। और मैं कहना चाहूँगा कि अब दिखाइए इस तस्वीर को कि लेकिन यही ख़ासियत है, यही हमारी पहचान है, यही है बिहार की मिट्टी की ताकत है कि हम कुछ भी हो जाए, सच को जो है सो हम दबाने नहीं देते और सच के साथ खड़े होते हैं। और मुझे अभिमान है, मुझे गौरव है ऐसी बेटियों पर, मुझे गौरव है ऐसी महिलाओं पर। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, अब देरी मत करिए, क्योंकि आप लगातार महिलाओं के लिए कहते हैं कि हमने कई सारी योजनाओं को लेकर के काम किया। मुख्यमंत्री रोजगार योजना भी आप ला रहे हैं और उस पर कई सारी सुविधाएं जो है 2-2 लाख तक की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन सवाल मेरा फिर वही होगा कि जब बेटियां बचेगी ही नहीं, महिलाएं बचेगी ही नहीं, तो कौन सी पढ़ाई कर लेगी? किस तरह से वो स्कूल जाएगी, कैसे स्कूल जाएगी, कैसे कॉलेज जाएगी और कैसे रोजगार करेगी? ये तमाम वीडियो आप के लिए छोड़े जा रहे हैं, आप तमाम दर्शकों के लिए। आप सब अपनी राय रखिए, टिप्पणी करिए, क्योंकि ये वही नर्स का घर है जो प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में। हम ये भी कहेंगे कि आप इनके घर की स्थिति तो दिखलाइए ही, और थोड़ा इनके पिताजी की भी स्थिति बिल्कुल दिखाइए। बिल्कुल बावजूद भी ये बिल्कुल बेटी डरी बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। लेकिन मैं ऐसे पिता को भी सैल्यूट करना चाहूंगा कि आपकी परवरिश में वो ताकत दी है इस बच्ची को कि टकराने की, देखिए कि गलत को किस तरह से प्रतिकार की है। ये मैं आपको भी सैल्यूट करता हूं कि आपकी परवरिश एक कह सकते हैं कि कितना मजबूत रहा होगा, किस तरह की नींव आपने दी है, उस तमाम चीज़ों को मैं सैल्यूट करता हूँ। उनकी माँ है हमारे साथ, स्वराज पोस्ट की टीम कभी सनसनी नहीं और उस सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। और मैं आपको भी सैल्यूट करता हूं कि आपकी परवरिश आपने जो अपनी बच्ची को दी है और जिस तरह से सच को सामने लाई है, वो काबिल तारीफ है। और सरकार से सवाल मेरा वही होगा, सम्राट चौधरी से सवाल वही होगा कि अब जो है इस पूरे नेक्सस को ख़त्म करिए जो जकड़ा हुआ है, जिस पर कई तरह के सवाल और आरोप लग रहे हैं। देखिए इन्होंने कहा कि हॉस्पिटल के लोग कह रहे थे, हॉस्पिटल के स्टाफ कह रहे थे कि जब ऐसी बात थी तो आप थाना चले जाते, यानी उसको भरोसा था कि अगर लड़की थाने में जाती तो बात दबा दी जाती। क्योंकि बात मीडिया में आ गई, इस लड़की ने स्वराज पोस्ट को बात कह दिया तो बातें निकल कर सामने आ गई और सवाल खड़े हो रहे हैं। अब समझिए कि कितना बड़ा नेक्सस है और कितने सफेद पोस्ट इसमें शामिल रहे होंगे। ज्यादा से ज्यादा आप इस पर अपनी राय रखिए, टिप्पणी करिए और अपनी इसको तमाम वीडियो को शेयर करिए। आश्वासन ही नहीं दीजिए हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, हम लोग के साथ अब सिक्योरिटी भी होना चाहिए, क्योंकि हम बेटियां कहीं पे सुरक्षित नहीं हैं, कहीं पे हम सुरक्षित नहीं हैं। हम लोग कहाँ पर जा कर के पढ़ाई लिखाई करें, कहाँ पे रह सकते हैं, कहाँ पे कमा खा सकते हैं? कहीं पे हम लोग का सही व्यवस्था नहीं है। कोई भी पुलिस प्रशासन हम लोग के साथ नहीं देता है। आज जब साथ देता तो इतना दिन हमारी बहन को इंसाफ मिलने में लेट नहीं होता। और हमारी गायत्री बहन को ही नहीं, जो हमारे बहन को साथ ऐसा हो रहा है, सभी को इंसाफ मिलना चाहिए। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, खाली आश्वासन नहीं।